उपभोक्ताओं का इंटरेस्ट बताना बहुत ही बड़ा मुद्दा था। तो फिर उसके लिए 1986 में अधिनियम पास हुआ, उपभोक्ता संरक्षण अधिकार। तो इसके लिए थोड़ी सी बातें हैं इसमें, जैसे कि आप किसी भी दुकान पे गए तो आपको पूरा अधिकार है कि आप उसको तोल मोल करें। अगर वो आपको पैकिंग भी दे रहा है ना, जैसे 1 किलो की पैकिंग है, 2 किलो की पैकिंग है, तो आप उसको फिर से चुका सकते हैं कि आप उसको तोल के दो। और जो भी दुकानदार होगा आपसे कोई भी चीज छुपाएगा नहीं कि भाई इसमें ये कमी हो, उसकी ये ड्यूटी है कि वो आपको सब कुछ बताए, उस जो भी आप चीज खरीद रहे हैं ना उसके बारे में। और फिर जो भी कोई भी जो वस्तु होती है उसके ऊपर उसकी MRP लिखी रहती है कि भाई ये वस्तु 20 रुपए की है, ये वस्तु 21 रुपए की है। तो वो उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं ले सकता, 50 पैसा भी ज्यादा नहीं ले सकता उससे। अगर वो 50 पैसे भी ज्यादा देता है उससे, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए क्या होता है, 3 स्तर पे बनाए हुए हैं, एक तो जिला, फिर एक स्टेट वाला, राज्य वाला और एक सेंट्रल वाला। 3 स्तर पे बनाए हैं। तो आपको अगर आपके जिले में कोई भी समस्या होती है तो आप उस जिले में जिला उपभोक्ता फोरम के नाम से आपको 100 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर होता है। आप किसी पोस्ट ऑफिस जाकर पोस्टल ऑर्डर दे दीजिए, आपकी जो भी समस्या है वो लिखिए कि भाई मैं इस दुकान पे गया था और मेरे साथ ये हुआ। आप वो लिखिए और आप उसमें अपना मान सकते हैं कि भाई मुझे 5000 रुपए जुर्माना दिलवाया जाएगा। तो वो जुर्माना मिलेगा वो आप लोगों को भी मिलेगा। अगर आपके साथ रिपोर्ट उस मामले को सुनेगी, आपको कोई वकील वगैरह किसी की जरूरत नहीं है। इसमें भी आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखनी है और जिला उपभोक्ता फॉर्म में भेज देनी है। तो वहाँ पे जो न्यायाधीश बैठे होते हैं अपना इस मुद्दे का फैसला करेंगे। वो पहले उसको नोटिस जारी कर देगी कि आप दुकानदार अपना पक्ष रखेगा और सुनने के बाद वो फैसला कर देंगे। इसमें आपको कोई वकील की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके साथ कोई भी शोषण हो उपभोक्ता से रिलेटेड ना, जिसकी आप ज्यादा पैसे में दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो आप इसके लिए जिला उपभोक्ता फोरम में 100 रुपए का पोस्टर ऑर्डर लगा के दे सकते हैं। और अगर आप संतुष्ट नहीं है उसके जो भी उन्होंने जवाब दिया, तो आप वही 30 दिन के भीतर अपील कर सकते हैं। तो इसके छोटे से प्रावधान है। फिर उसके बाद आते हैं कि अब सबसे बड़ा मुद्दा कि कोर्ट कचहरी से कैसे छुटकारा है। अब कोर्ट कचहरी से छुटकारा पाने के लिए भी मध्यस्थता का एक आया है, मध्यस्थता का एक नया कॉन्सेप्ट आया है, अपनी हाईकोर्ट जुडिशरी और सबने निकाला है इसको। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि आपने मान लो कोई भी केस किया तो उसमें 10-15 साल लग जाते हैं। कुछ तो वकील भी ऐसे होते हैं, भाई वकील तो जितनी तारीख लेगा उतने ज्यादा मिलेंगे, हालांकि खुद वकील है पर बता रहे हैं भाई जितने ज्यादा वो करेंगे उतने तो पैसे मिलेंगे, उसको तारीख पे तारीख लिए जाते हैं वो। तो इससे क्या होता है, जो पार्टी होती है वो परेशान है, भाई आपने केस कर दिया 10 साल 15 साल चले जा रहे हो। तो इससे हाईकोर्ट बड़ी परेशान है क्योंकि पहले तो क्या करेंगे वो 10-15 साल नीचे आ जाएंगे, जो नीचे कोर्ट होते हैं ना अपने तहसील वहसील में अधिकारी 10-15 साल, तो उसकी अपील कर देंगे हाईकोर्ट में, फिर गए 10-15 साल। एक केस था उसमें चौथी पीढ़ी लग रही थी केस हाईकोर्ट में। अब देख लो मतलब इतना बुरा हाल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे कि मान लो 2 पार्टियों में कोई भी झगड़ा हो गया, तो 2 पार्टी अपना अपना एक बंदा इकट्ठा कर लो कि भाई ठीक है ये मेरी तरफ से मेरा पक्ष रखेगा और दूसरी पार्टी ये मेरी तरफ से मेरा पक्ष रखेगा। फिर मीडिएशन सेंटर होता है, हम अगर कोशिश होगी और ठीक हो पाए तो हम आप लोगों के गाँव में मीडिएशन सेंटर खोल देंगे। तो आप लोग वहां पे जाके और अपनी जो भी प्रॉब्लम है वहां पे ठीक कर सकते हैं। इससे आपका हक नहीं मरेगा। अगर मान लो जो भी वहां पे अधिकारी बैठा है, जैसे इसमें अधिकारी को होता है आप किसी भी वकील को बैठा लो बीच में, आप खुद ही डिसाइड कर लो कि भैया हमारा फैसला करेगा। तो हम 2 वकील बता देंगे, जयपुर से कोई भी वकील बुला देंगे, तो जिनको पूरी नॉलेज होगी ना उसकी मामले क्या है, तो वो बता देगा कि भाई इसमें ये होना चाहिए। फिर कुछ आप डिसाइड कर लो कि भाई ठीक है, अगर मान लो कोई जमीन का मुद्दा है, ठीक है 5000 दे दे, इस मामले को सेटल कर लो अपने लेवल पे। तो वो जो भी ठीक लगे पार्टियों को, दोनों पार्टी की समझ से होगा। ये ऐसे नहीं कि एक पार्टी अनुपस्थित है तो हो गया पीछे से, नहीं ऐसा नहीं होगा। दोनों पार्टियां मौजूद होगी उस समय पे और वो बताएंगी, और वो जो भी मुद्दा होगा वो दोनों पार्टियों को पसंद आना चाहिए। वो जो भी जजमेंट होगा वो दोनों को पसंद आना चाहिए। ठीक है हम ये मानने को तैयार है। तो फिर इससे क्या होगा कि वो अपना जो भी वकील था वो अपना एक लिख के दे देगा कि भाई ठीक है इन दोनों पार्टियों में ये फैसला था। तो वो फैसला जब तक मान्य होगा जब तक आप उसको कोर्ट में नहीं चले जाते, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा ना कि आपका हक नहीं बनता। अगर मान लो आप संतुष्ट नहीं हो तो आप कोर्ट में चले जाओ, पर एक ट्राई तो करके देखो। भाई आप पहले ही चले गए कोर्ट में, वो होते नहीं मैं वकील के पास चला जाऊंगा, वो 10-15 साल लगते थे आप वहां पे। तो आप एक ट्राई करके देखो, अगर आपको फिर भी नहीं लगता तो ठीक है आप कोर्ट में चले जाओ। अगर आपको लगता है कि मैं संतुष्ट नहीं हूं इससे तो आप कोर्ट में चले जाओ, फिर वही 10-15 साल का है। फिर दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है आर्बिट्रेशन का। तो इससे क्या होता है कि मेनली जो मुद्दा होता है कॉन्ट्रैक्ट का हमें आता है, जैसे 2 पार्टी जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तो उसमें ही होता है, जैसे जो भी 2 पार्टियां कॉन्ट्रैक्ट करें तो उस कॉन्ट्रैक्ट में एक बिंदु लिखवाते हैं कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कोई भी झगड़ा होता है तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझाया जाएगा। फिर 2 पार्टियां, वही सेम ही कॉन्सेप्ट है, फिर 2 पार्टियां एक अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देंगी और वो उस मुद्दे को सुनेंगी। तो ये सब चीजें हैं। तो अब मैं अनुरोध करूंगा कि जैसे मैं सरपंच जी को कुछ देना चाहूंगा पहले तो